आज हरियाणा वक्फ बोर्ड के तमाम इमामों की तरफ से मौलाना हनीफ साहब को बतौर सदर चुना गया है। पैतृक गांव मालब पहुंचने पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों उलेमा मौजूद रहे। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं विवाद आज तक पर हरियाणा विवाद की सबसे बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा की, जो एक तंजीम यानी संस्था है। इस संस्था में हरियाणा विवाद के तमाम वक्फ बोर्ड के इमाम जुड़े हुए हैं, जो सरकार व प्रशासन की सहमति से गरीब मजलूम बेसहारा लोगों को सहारा प्रदान करते हैं। गरीब बेटियों की शादी में कन्यादान करते हैं। वक्फ बोर्ड की मस्जिद, ईदगाह हो या कब्रिस्तान, इस तंजीम के चलते कोई कब्जा नहीं कर सकता। कोई जमीन को अगर कब्जा कर हथियाना चाहता है तो यह तंजीम उसे व्यक्ति के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा के अंदर सैकड़ों हजारों इमामों की सहमति से चुनाव कर सदर चुना जाता है, मगर आज बड़े ही नेकदिल और ईमानदार व्यक्ति जज्बाती मौलाना हनीफ साहब को बतौर सदर कार्य करने का मौका मिला है। इनका पैतृक गांव मालब है। बीते 2 साल पहले, आप सबको पता है, यह वही वक्फ बोर्ड के इमाम हैं जो अपने साथ बीवी बच्चों को लेकर चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे, मगर रेवाड़ी के आसपास कुछ हथियारबंद बदमाशों ने इन्हें लूटने का प्रयास किया था। इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, मगर आज उसी शख्स को पूरे हरियाणा प्रदेश के इमामों ने मिलकर सहमति से तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा का अध्यक्ष यानी सदर चुन लिया है। अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि जो जिम्मेवारी मौलाना हनीफ साहब को मिली है, क्या वह उसे बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। आइए आपको रूबरू कराते हैं तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा के चुने गए वर्तमान सदर साहब मौलाना हनीफ साहब से। हमारी जो तंजीम है, तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा, ये तमाम आइमा हजरात की एक तंजीम है। अच्छा। मैं तमाम तंजीम आइमा औकाफ के ओहदेदारान और तमाम मेंबरान, सरपरस्तान और तमाम आइमा किराम हमारी जो तंजीम से जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका चुनाव होना था मार्च के महीने में, लेकिन अभी मई चल रहा है, तो इतना लेट क्यों हुआ है? क्या दिक्कत आ रही थी बीच में? असल में 3 मार्च को इनका जो साबिक सदर रहे हैं, इनका टाइम पूरा हो गया, तो इसके लिए हम हमारे जो सरपरस्तान हजरात हैं वो बराबर संपर्क में हैं। साबिक सदर ये करने को तैयार नहीं थे, ये कर लो वो कर लो। पहले जो है मिलाकर जो पहले सदर थे आपके, वो इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट कर रहा था। होना तो ये चाहिए कि तंजीम के उसूल के मुताबिक अराकीन की मीटिंग होनी चाहिए और उसके बाद में उमूमी मीटिंग होनी चाहिए। वो जो है अराकीन की मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बात यह है कि मार्च में चुनाव होना था, लेकिन एक्स जो यानी कि पहले जो सदर साहब थे, उनकी वजह से लेट हो गया था मामला। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिलहाल जो खुशी की बात यह है कि मौलाना हनीफ साहब को सदर चुना गया पूरे ऑल हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों की तरफ से। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब एडमिनिस्ट्रेटर सीओ और हमारे आला अफसरान का, क्योंकि जब भी कहीं कोई ऐसा मसला आता है मस्जिद या मदरसा का या नाजायज कब्जा का, तो हम उनको इत्तला करते हैं और एक साथ मिलकर उसके इत्तला कर हमारे आला अफसरान और एडमिनिस्ट्रेटर उसका हल निकालते हैं। यह हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले तो हमारा जो महकमा है, हम उसकी हिफाजत के लिए, दूसरा हमारा आइमा का कोई भी मसाइल है, हम उनको उनके सामने रखते हैं और हमारे माशाल्लाह वो सारे हल होते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे, जनता देख रही है, आपकी जो आइमा तंजीम है जिसमें ऑल हरियाणा के इमाम जुड़े हुए हैं, मतलब कौन कौन से तरीके से काम करती है और क्या लोगों को इस तंजीम से फायदा है? देखो जी, इसका मसला हमारा यह है, कहीं भी किसी के साथ कोई हादसा हो गया अचानक और या किसी गरीब का वो मामला आ गया, तो हम मिलजुल कर जो हमसे होती है वो भी करते हैं, मदद जिसमें हमसे हो सकती है, और हमारे को आइमा हजरात की बात आती है तो उनकी भी करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे गरीब बेटियों की शादी है, उसके लिए वो इमाम जो है वो दरखास्त वगैरह लिख के देते हैं हेड ऑफिस से, उनके लिए जो भी होता है हिसाब से मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं गरीब मजलूम बेसहारा लोगों का सहारा बनकर खड़ी हो जाती है तंजीम। जी जी, इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाने की और हक और सच की बात सामने रखते हैं, उसको हल कराते हैं। आज जब आप मालब गाँव पहुँचे थे सदर बनने के बाद, जब पहली बार आप मालब गाँव पहुँचा, आपका पैतृक गाँव है मालब, तो जबरदस्त तरीके से उलेमा हजरात ने और वहाँ के गिरामियों ने फूल मालाओं से आपका स्वागत किया। कैसा फील करते हैं आप? मैं जी इससे तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जो है इमाम हजरात वक्फ बोर्ड से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो भी काफ़ी थे, मेरे उस्ताद थे,
और मेरा ये हक बनता है कि मेरे लिए इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी है, उन उस्तादों ने मुझे तालीम दी है, तो मेरा ये एक हक था कि मैं अपने उस्तादों से जाके मिलूं और अपनी बात को उनके सामने रखूं। और सदर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जिस मुकाम पर आप हैं, अल्लाह का शुक्र है आपके पास इल्म है, आप एक आलिम हैं, लेकिन आज जो जिम्मेदारी मिली है दुनियाई एतबार से आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से ये फ़र्ज़ निभा पाओगे? कि बहुत सारी मुश्किलें भी सामने आती हैं, बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत से लोगों की आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, तो किस तरीके से आप पूरी टीम को, पूरे हरियाणा के इमामों को और जनता को लेकर के चलेंगे? मेरी सबसे पहले तो तमाम आइम्मा हजरात से ये गुजारिश रहेगी, हम सब एक साथ मिलकर इंशाअल्लाह काम करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। तो चुनाव हुआ, आपको सदर चुना गया है, भव्य स्वागत आपका हुआ है गांव पहुंचने का, लेकिन आने वाली जो 21 तारीख के एक बड़े पैमाने पर पूरे हरियाणा प्रदेश से जितने भी जिले हैं तमाम के तमाम इमामों को वहाँ पे बुलाया गया है, तो क्या मीटिंग है, किस लिए बुलाया गया है? हमने जो ये मैसेज तमाम आइम्मा किराम को दिया है, अब हमारी ये जो कल मीटिंग जो हुई है जिसमें चुना गया है, मुझे सदर मुंतखब किया गया है, ये सिर्फ हमारी अराकीन की मीटिंग थी। अब अराकीन की मीटिंग होगी, सदर चुन लिया, अब जो और भी ओहदा है उनको सबको तकसीम करने के लिए, सबको एक साथ चलने के लिए हमें उम्मी मीटिंग पूरे हरियाणा के इमामों की ईदगाह मालब गांव में 21 तारीख बरोज इतवार को बुला रखी है। उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा? उसमें यही निर्णय लिया जाएगा, भाई सदर तो हमने चुन लिया और जितने भी हमारे ओहदा हैं उन सबको बराबर मिलजुल कर उनको सबको तकसीम किया जाएगा, तो सबको ये हिदायत दी जाएंगी, हम और आप मिलकर इस तंजीम को कामयाब बनाएं इंशाअल्लाह। कह सकते हैं कि तंजीम की जो कैबिनेट होती है उसकी बॉडी का गठन किया जाएगा। जी जी। किस इमाम को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाए? जो इमामों के बारे में, मसाजिदों के बारे में, मदारिसों के बारे में और इन चीज़ों के बारे में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर की सोच है वो बहुत ही बेहतरीन सोच है। उसका नमूना हमने पीछे देखा, इमामों की सैलरी में इजाफा करके 50% और 5% जो है कि हर साल का इजाफा, और सहायता प्राप्त मस्जिदों का जो उन्होंने 5,000 रुपये एकदम से किए हैं, और एड के इमामों की जो तनख्वाह एकदम से 5,000 की है, जो पहले 1,500 रुपये थी, किसी की 2,000 थी, किसी की 2500 थी, ऐसी तरीके से थी। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर की सोच देखी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है सदर साहब के साथ मिलकर और सदर साहब के साथ जितने भी औकाफ के इमाम है हरियाणा वक्फ बोर्ड के सारे इंशाल्लाह मिल के, और उम्मीद है और भी हम ज़्यादा रखते हैं। हमें बेहतरीन सदर जो है कि अराकीन ने दिया है और इमामों ने दिया है, माशाल्लाह बहुत मुजाहिद है वाले इंसान है, कुर्बानी देने वाले इंसान है, और बग़ैर लालच के, बग़ैर किसी जो है कि भेदभाव के ये इंशाल्लाह सबको साथ लेके चलेंगे। इनके अंदर जो है कि ये नहीं कि तो मेवात का है, ये यूपी का है, ये बिहार का, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे जो बोर्ड के इमाम भी तरक्की करेंगे, हमारा बोर्ड भी इंशाल्लाह सदर साहब के और एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ मिलकर इंशाल्लाह बहुत अच्छे आगे पहुँचेगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ये वक्फ बोर्ड के जो हमारे जो नए सदर हरियाणा तंजीम औकाफ के जो बने हैं कारी हनीफ साहब, ये जो बने हैं तो इंशाल्लाह ये पहले से ही मुजाहिदे वाले इंसान हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत फिक्रे हैं। पहले सदर साहब भी थे माशाल्लाह, उन्होंने भी बहुत अपने हिसाब से, लेकिन वो जो सदर साहब ने पहले काम किया वो सबके साथ मिलकर ही किया। और ये हमारे कारी हनीफ साहब पहले भी बहुत जिम्मेदारी निभा रहे थे उन सदर साहब के साथ मिलकर, इंशाल्लाह आइंदा भी बहुत जो है कि जिम्मेदारी निभाएंगे। और उम्मीद है जो हमारी जो सदर साहब से, और ख़ास करके मैं फिर बार बार कहूँगा एडमिनिस्ट्रेटर साहब से उम्मीद है हमारी ये है कि जैसे हमारे इमाम हजरात हैं जो एड के इमाम है, ख़ास करके एड के इमाम, किसी को 10 साल होगी, किसी को 15 साल हो गई, जो बेचारे थोड़ी थोड़ी तनख्वाह थी पहला 5,000 रुपये हो गई है, उम्मीद है उनको रेगुलर कराने के लिए जद्दोजहद इंशाल्लाह हो। दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही। आगामी 21 तारीख को हरियाणा प्रदेश वक्फ बोर्ड के सभी इमाम मालब गांव में तशरीफ ला रहे हैं। इस दिन की अपडेट भी आप सीधे तौर पर मेवात आज तक पर देख सकते हैं। धन्यवाद। हरियाणा मेवात से संवाददाता अरशद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। आपके नजदीकी शहर टपुकड़ा में RS ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मौजूद है। यहाँ मिलता है आपको उच्च कोटि का बेहतरीन जूस और कोल्ड ड्रिंक्स, छोटे दुकानदार हो या थोक विक्रेता, संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद। नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिए गए हैं, याद रखिएगा RS ड्रिंक्स। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।